हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम जिस किताब के बारे में बात करने वाले हैं उस किताब का नाम है छोरी कमली। छोरी कमली के लेखक है किशोर चौधरी जी, जो राजस्थान के रहने वाले हैं और उनकी हर किताब में राजस्थानी की एक झलक तो आप देख ही लेंगे। लेखक बहुत ही अच्छा लिखते हैं। अगर मैं छोरी कमली की बात करूं तो इसमें कुल 6 कहानियां हैं और 6 की 6 कहानियां प्रेम को परिभाषित करती हैं। ये प्रेम कहानियां बहुत ही दिलचस्प है। हर एक कहानी बेहतर है और एक दूसरे से पूरी तरह से अलग है। इन कहानियों में आप प्रेम देख सकते हैं, आप देख सकते हैं प्रेम के बीच आई दूरियां, उनसे उपजी नफरत, दुख और प्रेम। हर कहानी आपको एक अलग एहसास देगी। हर कहानी एक दूसरे से पूरी तरह से अलग है। अगर मैं कहानियों की बात करूं तो इस किताब में, जैसा कि मैंने बताया, कुल 6 कहानियां हैं, जो है प्रेम से बढ़कर, छोरी कमली, मार्च महीने की एक सुबह में प्रेम, एक बचा हुआ शब्द जो उन्होंने कहा नहीं, धूप के आईने में, श्रुति सिंह चौधरी, यह तन्हाई कैसी है। प्रेम से बढ़कर कहानी में लड़की प्रेम से पैदा होने वाली बेचैनी, दुख और तड़प से परेशान होकर लड़के को छोड़कर चली जाती है और वो लड़का प्रेम को मानने से ही इनकार कर देता है। प्रेम की गहराइयों में डूबने पर भी जब उसे प्रेम हासिल नहीं होता, जब वो उस प्रेम को पाने में असमर्थ होता है, तो वो कह बैठता है कि प्रेम असल में कुछ भी नहीं है। सबसे अच्छा होता है तुम्हारे साथ सट कर बैठना। वहीं पर छोरी कमली, जैसा कि किताब का शीर्षक भी है, बहुत ही प्यारी कहानी है। राजस्थान के कल्चर को दिखाती है और जब एक प्रेम वहाँ पनप रहा होता है लोगों के बीच में और समाज के लोग जब उसको अस्वीकार कर देते हैं तो उनके साथ किस तरह से घटनाएं होती हैं, इस कहानी में उन सभी घटनाओं का जिक्र है। और जैसा कि मैंने कहा कि ये एक राजस्थानी प्रेम कथा है, जिसे पढ़कर आपको एक अलग अनुभव होगा। एक गांव के माहौल में चीज़ें कैसी हो जाती है वो सब आप देख पाएंगे। वहाँ के लोगों की मानसिकता और वहाँ के लोगों के संघर्ष को दिखाएगी ये कहानी आपको। 2 प्रेमी युगल जो एक साथ रहना तो चाहते हैं, लेकिन लोक लाज और गलत होने की संभावनाओं के डर से पंचायत के द्वारा लिए गए फैसले को मजबूरन स्वीकार कर लेते हैं और दोनों ही अलग हो जाते हैं। लड़का कमली की सलामती के लिए पंचों के कहने से अपने घर को बेचकर वहाँ से चला जाता है और कुछ सालों के बाद एक बेहतरीन गीतकार बनकर उभरता है। और उसके प्रसिद्ध गानों में एक गाना ये भी होता है, जड़ देखूं उड़त छोरी कमली खड़ी। मशहूर गीतकार के रूप में उभरा ये सितारा आज भी आंखों में आंसू लिए जाकर पीर से पूछता है, दादा पीर, तुमने इतना कुछ दिया, धन दौलत मान सम्मान सब दिया, क्या एक कमली नहीं दे सकते थे। तीसरी कहानी है मार्च महीने की एक सुबह। इस कहानी का मुख्य किरदार मुझे बेहद पसंद आया, जो बहुत चालाक है, जिसकी बुद्धि और समझ ने मुझे बहुत हैरान किया और बहुत हंसाया, खुश भी किया। इस कहानी के मुख्य पात्र का मानना है कि भय और लालच 2 ऐसी चीज़ें हैं जिससे पूरी दुनिया चल रही है और यही सिद्धांत उसने अपनी जॉब में भी लागू किया। लेकिन इसी बीच उसके व्यक्तिगत जीवन पर इन चीज़ों का असर होने लगा। उसके लालच की वजह से उसकी व्यक्तिगत जिंदगी उथल पुथल हो गई। उसका प्रेम उससे दूर जाने लगा। एक दिन वो अपनी प्रेमिका से पूछता है, तुम्हें क्या चाहिए, क्या चाहती हो तुम? वो कहती है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है।
लड़का कहता है, मैं हूं ना, तुम नहीं हो। कैसे रहूं ऐसे कि तुम मेरे लगो। अब नहीं लगता हूं क्या? हाँ, नहीं लगते। किसका लगता हूं? कंपनी और पैसों की। तुम्हारा कैसे लगूं? इन्हें छोड़कर भी कोई बातें करो। कैसी बातें करो? कभी मेरे साथ सड़क पर टहलो, बेवजह मुझसे मिलने आओ। कभी मेरे साथ फिल्म देखो, कभी पूछो कि मैं क्या करती हूँ, मैं ज़िंदगी से क्या चाहती हूँ। लेकिन जब कुछ भी सॉल्व नहीं होता दिखता तो नमिता उसे छोड़कर चली जाती है। लेकिन कहानी के अंत में नायक नमिता को चुनता है और अपने लालच को और अपने भय को त्याग देता है। एक बचा हुआ शब्द जो उसने कहा नहीं, रमन और कनिका की प्रेम कहानी है। इस कहानी में प्रेम तो है पर समय नहीं, एहसास तो है पर उनका आदान प्रदान नहीं। जीवन की समस्याओं से जूझता रमन अपने अंदर हजारों शिकायतें समेटे हुए हैं, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में इन मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करने का समय ही नहीं मिलता। और मिसअंडरस्टैंडिंग्स है कि बढ़ती ही जा रही है। उनका रिश्ता लगभग ख़त्म ही हो चुका था, लेकिन वो एक बार फिर से पनपता है और दूर जाते हुए दो पक्षी फिर से मिल जाते हैं। धूप के आईने में कहानी एक ऐसी प्रेम कथा है जो यादों से सजोई गई है, जिसमें पीड़ा है, पछतावा है और उम्र के उस पार मिलने की एक उम्मीद है। श्रुति की जिंदगी में एक लड़का आता है, विजय। लेकिन उनका प्यार ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाता। कारण होता है विजय का सड़क दुर्घटना में इस दुनिया को छोड़कर चले जाना। इस किताब की ये कहानी मेरी सबसे पसंदीदा कहानी में से एक है, जिसने मुझे बहुत रुलाया है। विजय के जाने के बाद श्रुति बिल्कुल टूट ही गई थी। एक लड़की के साथ उसका रिश्ता तय था, लेकिन विजय को वो अभी तक भूल नहीं पाई थी। उसने शादी से इनकार कर दिया और इतना सुनते ही उसके पिता ने उसे एक जोर का थप्पड़ मारा। बिना कुछ पूछे, उसके मन की बात जाने, श्रुति अपने मन का दुख किसी से साझा न कर सकने की वजह से एक गहरे दुख में चली जाती है, जिससे पीछा छुड़वाने के लिए वो एक लड़के के साथ घर से भाग जाती है ताकि उसे थोड़ा सा सुकून मिले। लेकिन पुलिस वाले उन्हें पकड़ लेते हैं और कोर्ट में उनकी पेशी होती है। महिला जज उससे पूछती है, घबराओ मत, बताओ क्या हुआ। श्रुति मानो यही चाहती थी कि कोई उससे उसके मन की पूछे। वो सब कुछ बता देती है और अंत में कहती है, मैं सबको थोड़ा थोड़ा जानती हूँ, लेकिन एक ही चीज़ समझ नहीं आई। श्रुति अपनी जेब से एक पन्ना निकालती है और गाने लगती है, जिसे सुनकर सब चुप हो जाते हैं। जज पूछती है, ये किसने लिखा है? श्रुति रो रही थी। जज उसे कहती है, तुम बालिग हो, अपना भला बुरा समझती हो, बताओ किसके साथ जाना है? रूंधे हुए गले से आवाज़ आती है, विजय के साथ।